हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आई सिंह। आज हम डिस्कस करेंगे मास परसेंट एंड मोल फ्रैक्शन। तो इसका फर्स्ट पार्ट है मास परसेंट। मास परसेंट को कैसे हम डिफाइन करेंगे। मास परसेंट ऑफ अ सॉल्यूशन may be defined as the number of parts by mass of one component, solute or solvent, per 100 parts by mass of the solution। बेटा आप लोगों को पता होगा, ये लोअर क्लास है का क्वेश्चन है कि सॉल्यूशन इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, कि सॉल्यूशन का फॉर्मेशन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से होता है। जब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आपस में मिक्स होते हैं तो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है, ये पता ही है। तो इसमें इस मास परसेंट के द्वारा आप ये प्रूव करते हैं कि इस सॉल्यूशन में इस सॉल्यूट का परसेंटेज कितना है और सॉल्वेंट का परसेंटेज कितना है, यही बताना है आपको। तो जैसे देखिए इसमें, इफ़ ए एंड बी आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ अ बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन मीन्स जिसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों। तो मास परसेंट ऑफ ए इक्वल टू वेट ऑफ ए अपॉन वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी इंटू 100। ऐसे मास परसेंट ऑफ बी इक्वल टू वेट ऑफ बी अपॉन वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी इंटू 100। मतलब जो कंपोनेंट आपस में मिक्स होंगे ए और ए बी मिलके एक सॉल्यूशन बनाएंगे, ए बी मान लो बनाते हैं, तो ए का परसेंटेज होगा ए अपॉन ए प्लस बी इंटू 100 और बी का होगा बी अपॉन ए प्लस बी इंटू 100। इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, देखिए यहाँ पर दिया है। A solution is prepared by adding 2 gram of substance A to 18 gram of water. Calculate the mass percent of the solute। तो पहले इसमें जो गिवन है वो आप डाटा लिख लेंगे। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है बेटा, 2 ग्राम। मास ऑफ वाटर कितना है, 18 ग्राम, ये सॉल्वेंट है। तो मास परसेंट ऑफ ए इक्वल टू ए प्लस बी, यह सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो मास ऑफ ए अपान मास ऑफ सॉल्यूट ए प्लस मास ऑफ वाटर, जो सॉल्वेंट के रूप में यूज किया गया, तो होगा 2/2 प्लस 18 इंटू 100 इक्वल टू 2, कितना आएगा 10%। कभी कभी क्वेश्चन में सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों का परसेंटेज पूछा जाता है। तो अब जैसे इसमें वाटर का परसेंटेज है तो आपको बताना है, तो मास परसेंट ऑफ वाटर, तो वाटर का परसेंटेज, चूँकि इसमें वाटर का मास कितना है बेटा 18 ग्राम, तो 18/2 प्लस 18 इंटू 100 इक्वल टू 90% आएगा ये। इस क्वेश्चन में जो सबसे ज़्यादा बच्चे गलत करते हैं उसमें प्रॉब्लम ये है कि यदि इस क्वेश्चन में यहाँ पर सॉल्यूशन का वैल्यू दे दिया जाए सॉल्वेंट का न दे के, तो वो भी सॉल्यूट को ऐड कर देते हैं सॉल्यूशन में। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इसमें केवल सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मिला के सॉल्यूशन अपान सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन का मास। ऐसा नहीं कि यहाँ पर सॉल्यूशन का मास गिवन है तब आप सॉल्यूट को ऐड कर दो। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको उसमें ध्यान देनी है। फार्मूला लर्न कर लीजिए, डेफिनेशन लर्न कर लीजिए, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल्स हैं वो पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक आपका मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है
It may be defined as the ratio of the number of moles of one component to the total number of moles of all the components present in the solution. For a binary solution made up of component A and B, कोई बाइनरी सॉल्यूशन है जिसमें दो तरह के कंपोनेंट मिक्स हैं, उसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, दोनों को ऐड कर देना है। ऐसे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कैसे होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ ये ध्यान देना है कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन, जो मोल फ्रैक्शन किसी भी सॉल्यूशन का आप कैलकुलेट करेंगे तो टोटल सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो टोटल 1 के इक्वल होगा। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इट हैज़ नो यूनिट। इसको और अच्छे से समझने के लिए आपको क्वेश्चन देखना होगा न्यूमेरिकल। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन C6H6 in a solution which is 30% by mass in CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। कैसे सॉल्व करेंगे? पहले गिवन डाटा है इसमें जो वो अलग करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विथ 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन। मान लो कि सोल्यूशन का मास जो है 100 ग्राम है टोटल। तो इन विच मास ऑफ बेंजीन का मास कितना है? 30 ग्राम। 30% है तो 30 ग्राम हुआ। तो मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना होगा? 100 - 30 इक्वल टू 70 ग्राम। तो आपको मास पता हो गया दोनों का। अब दोनों का मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो बेंजीन का मोलर मास कैलकुलेट करने के बाद आएगा 78 ग्राम पर मोल, और कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो मोलर मास होगा वो कैलकुलेट करने पर आएगा 154 ग्राम पर मोल। नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। किसी भी सब्सटेंस का जो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए मास अपॉन मोलर मास आप कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन का नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? मास ऑफ बेंजीन अपॉन मोलर मास ऑफ बेंजीन। तो आएगा 30/78 इक्वल टू 0.385 मोल। ऐसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड 70/154 इक्वल टू 0.454 मोल। अब चूंकि इसमें केवल मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन ही कैलकुलेट करना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन को कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो देखिए ये दोनों ऐड करेंगे, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन है और ये बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोल है। कैलकुलेट करने पर जो आंसर आएगा 0.459। लेकिन यदि इसी क्वेश्चन में यदि होता है कि नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4, तब कैसे आप सॉल्व करते? तो क्या होता? मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4, नंबर ऑफ मोल्स CCl4 का नंबर ऑफ मोल्स कितना है बेटा? 0.454। तो 0.454 अपॉन
0.385 प्लस 0.454, ये बेंजीन का नंबर ऑफ मोल्स है, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड का नंबर ऑफ मोल्स है, और ये कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोल्स है। इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो जो आंसर आएगा वो मोल फ्रैक्शन होगा किसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। तो ऐसे ही मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और उसमें प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।